Hi guys, welcome back to MBA Fundas by Sunstone. My name is Mohit Vatal. I am Vice President Admissions at Sunstone. दोस्तों हर साल MBA करने वाले बच्चों का एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है, एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट होता है। मैं अपनी स्पेशलाइजेशन कैसे चूज करूं और कौन सी स्पेशलाइजेशन चूज करूं। इस कंसर्न की वजह से बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां पे बच्चे MBA करने का डिसीजन तक भी नहीं ले पाते। तीन तरह के बच्चे हर साल MBA में एडमिशन लेने की कोशिश करते हैं। वो जिन्होंने पहले कोई फॉर्मल मैनेजमेंट एजुकेशन प्रोग्राम किया हो ग्रेजुएशन में, दूसरे वो जिनके पास थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस हो, थोड़ा कहीं पे काम किया हो और अब वो चाहते हो कि वो अपना करियर ट्रैक बिजनेस मैनेजमेंट की तरफ लेके जाएं, और तीसरे जिनके पास नॉन मैनेजमेंट एजुकेशन का ग्रेजुएशन बैकग्राउंड होता है, जैसे BSc या BCom या MCom करने के बाद मुझे लगा, या BCA करने के बाद मुझे लगा कि मुझे MBA करनी चाहिए। यहां से स्टार्ट होती है जर्नी MBA करने की। यही वो सारे बच्चे होते हैं जो MBA करने जाते हैं। तो अगर आप पहली दो किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, यानी कि अगर आपका जो ग्रेजुएशन है वो बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम का था, जैसे आपने BBA किया, तो BBA करते समय आपको अच्छा खासा एक्सपोजर मिलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे फंक्शंस होते हैं, जैसे मार्केटिंग, ऑपरेशंस, सेल्स, फाइनेंस, एनालिटिक्स, और आपने एक इंटर्नशिप भी की होती है। BBA में एक इंटर्नशिप भी मैंडेटरी होती है, राइट? तो आपके पास एक क्लैरिटी ऑफ थॉट डेवलप हो जाता है कि मेरा जो इंटरेस्ट है या जिस तरह की पर्सनालिटी मेरी है वो किस तरह के वर्टिकल में फिट होती है। अगर दूसरी कैटेगरी की बात करें, अगर आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है, आपने कहीं पे किसी भी रोल में काम किया है, तो आपको पता होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में और कौन से बिजनेस फंक्शंस हैं। जैसे मैं किसी कंपनी में सेल्स में काम कर रहा हूं, तो मेरा एक्सपोजर सिर्फ उस सेल्स टीम के साथ नहीं होता, मुझे पता होता है बिजनेस क्या करता है, प्रोडक्ट क्या करता है, ऑपरेशंस क्या करता है। तो मेरे पास एक क्लैरिटी ऑफ थॉट होती है कि मेरा जो इंटरेस्ट है, जो मेरी पर्सनैलिटी है या जो मेरी स्किल है, वो कौन से वर्टिकल के साथ मैच ज्यादा अच्छे से करती है। मेरे पास एक क्लैरिटी ऑफ थॉट बिल्ड हो जाता है। लेकिन जो तीसरी कैटेगरी है, इनके लिए डिफिकल्ट होता है ये चॉइस करना, क्योंकि ना तो मेरे पास कोई फॉर्मल एजुकेशन बैकग्राउंड है जहां मुझे बिजनेस का एक्सपोजर हो, ना ही मैंने कभी कहीं काम किया है। तो मुझे पता नहीं है कि एक कंपनी में किस तरह के बिजनेसेस होते हैं, किस तरह के वर्टिकल्स होते हैं, किस तरह के फंक्शंस होते हैं, किस तरह के यूनिट्स होते हैं और किस तरीके से एक पूरी कंपनी चलती है। यहां पे आकर के एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मेरे लिए बन जाता है कि अगर मैं MBA करता हूं तो क्या मैं मार्केटिंग चूज करूं, या मैं अपने लिए फाइनेंस चूज करूं, या मैं एनालिटिक्स चूज करूं, मैं कौन सा स्पेशलाइजेशन चूज करूं जिससे मेरा एक यूनिक और एक अच्छा करियर ट्रैक डेवलप हो सके। पर क्या स्पेशलाइजेशन चूज करना एक्चुअली इतना बड़ा प्रॉब्लम है? आई थिंक नो। हम उसे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना देते हैं सोच सोच के, क्योंकि हम प्रोग्राम की डिटेल में नहीं जाते। अगर MBA प्रोग्राम की बात करें, मान लीजिए मैं एक MBA प्रोग्राम में एडमिशन लेता हूं और आज मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मुझे कौन सी स्पेशलाइजेशन लेनी है। क्या मैं मार्केटिंग करना चाहता हूं, क्या मैं सेल्स करना चाहता हूं, और मार्केटिंग में क्या मैं डिजिटल मार्केटिंग करना चाहता हूं, क्या मैं फील्ड मार्केटिंग करना चाहता हूं, मुझे कुछ नहीं पता। क्या मैं MBA स्टार्ट करूं? दोस्तों, MBA प्रोग्राम में किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में पहला साल होता है जनरल मैनेजमेंट, यानी कि पहले साल सब लोग उतने ही और वही सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जिसे हम कैटेगोरिकली बोलते हैं जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम। यानी जिसका मतलब है कि अगर मुझे पता है मुझे मार्केटिंग करनी है तो भी मुझे जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम ही लेना है एक साल, और मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है तो भी मुझे जनरल मैनेजमेंट ही पढ़ना है एक साल के लिए। स्पेशलाइजेशन चूज करना होता है 3rd सेमेस्टर में, यानी कि आपके पहले साल की पढ़ाई और एक 40 दिन की इंटर्नशिप के बाद, जिसे हम बोलते हैं समर इंटर्नशिप। और चौथा सेमेस्टर मोस्टली प्रोग्राम में आपकी प्री प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज या आपकी इंटर्नशिप्स को डेडिकेटेड होता है। एक साल कम नहीं होता दोस्तों। इस एक साल में सिर्फ 2 सेमेस्टर की पढ़ाई और 2 सेमेस्टर के एग्जाम्स नहीं होते। इस एक साल में आपका इंटरेक्शन आपके बैचमेट्स के साथ, जो अपने अपने अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड से आए होते हैं, आपका फैकल्टी के साथ आपका इंटरेक्शन, आपकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टीम के साथ आपका इंटरेक्शन। जैसे सनस्टोन की बात करूं तो आपके साइकोमेट्रिक टेस्ट, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इन सब से जो आपका एक्सपोजर मिलता है
आपको जो समझ में आता है और आपकी फैकल्टीज जो आपको बताती हैं और ये सारे टेस्ट के रिजल्ट्स जो भी आपको बताते हैं, इस एक साल के एंड में आपको काफी हद तक ये क्लैरिटी मिल जाती है कि मेरा जो पर्सनैलिटी है और मेरा जो स्किल है वो मार्केटिंग की तरफ है या मुझे सेल्स रोल्स की तरह जाना चाहिए, क्या मैं एनालिटिक्स में अच्छा हूं, क्या मैं सप्लाई चेन में अच्छा हूं। ये सारे रिकमेंडेशंस आपकी फैकल्टी के, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट टीम के और आपकी अपनी अवेयरनेस जो से एक साल में डेवलप होती है, ये बहुत इजीली आपको हेल्प करती है चूज करने में कि मैं अपना करियर ट्रैक अब किस तरफ ले जाऊं। तो मेरा कहना यही है कि स्पेशलाइजेशन चूज करने के लिए कोई जल्दी नहीं है। आप अपना प्रोग्राम शुरू करिए, आप इस एक साल की जर्नी को कंप्लीट कीजिए और आपके साथ जितने लोग, जो पूरा इन्वायरमेंट आपके साथ चल रहा है, जो पूरा कैंपस का इन्वायरमेंट आपके साथ चल रहा है, वो आपको हेल्प करता है आपका राइट करियर ट्रैक चूज करने में। तो दोस्तों, स्पेशलाइजेशन की क्लैरिटी ना होना कोई बहुत बड़ा बॉटलनेक नहीं है आपकी जर्नी का। अगर आपको कोई क्लैरिटी नहीं है तो भी आप अपनी एमबीए की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 1 ईयर आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी। तो स्पेशलाइजेशन की चॉइस को लेकर के अगर आपके और भी कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल डाल सकते हैं, विच आई विल ट्राई टू आंसर इन द नेक्स्ट वीडियोस और इन द कमेंट्स। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप stay tuned to MBA Fundas by Sunstone.